हवेली के बीचों बीच बड़ा हॉल, जिसके बीच में राध्या खड़ी थी। चेहरा पीला, आंखों में आंसू, साड़ी का पल्लू बिखरा हुआ, हाथ कांप रहे थे। सामने दादी अपनी व्हील चेयर पर बैठी थी। उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें थीं और आंखों में नफरत की आग। पूरा परिवार चारों ओर जमा था, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस ठंडी खामोशी थी जो दिलों में डर भर रही थी। दादी ने तेज आवाज में कहा, तूने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। राध्या, तूने वह कर दिया जो किसी पराई औरत से भी उम्मीद नहीं थी। राध्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रोते हुए कहा, दादी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। दादी ने हाथ उठाकर कहा, बस अब और झूठ मत बोल, सब देख चुके हैं, सब सुन चुके हैं। तेरे लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं बची। यह सुनते ही राध्या वहीं फर्श पर गिर पड़ी। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह दादी के पैरों पर झुक गई। दादी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझ पर भरोसा कीजिए। यह घर ही मेरी दुनिया है, मेरे माँ बाप नहीं हैं, मैं कहाँ जाऊंगी। दादी ने अपना पैर झटकते हुए कहा, हमारे खानदान की औरतें झूठ बोलकर रहम की भीख नहीं मांगती। तूने जो किया है उसकी सजा तुझे मिलेगी। यह सुनते ही राध्या का दिल जैसे फट गया। पूरे हॉल में एक भारी सन्नाटा छा गया। कोई आगे नहीं बढ़ा, सब चुपचाप खड़े रहे। गौरी ने सुजाता के कान में फुसफुसाया, मैंने कहा था ना, इस लड़की से बर्बादी आएगी। सुजाता ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में दया नहीं, सिर्फ ठंडे सवाल थे। तभी हॉल के कोने से एक गहरी आवाज गूंजी, बस दादी, अब बहुत हो गया। सबकी नजरें घूम गईं। प्रथम वहां खड़ा था, आंखों में गुस्सा और चेहरे पर दृढ़ता। उसने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाए। हर कदम की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। दादी ने गुस्से से कहा, प्रथम, तुझे क्या हो गया है? तू इस औरत के लिए अपनी दादी से बहस करेगा? प्रथम रुका। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें गुस्से की लपट थी। मैं बहस नहीं कर रहा दादी, इंसाफ की बात कर रहा हूं। जब तक सच सामने नहीं आता, कोई किसी को इस घर से नहीं निकाल सकता। हॉल में सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। यह पहली बार था जब किसी ने दादी के खिलाफ खुलकर बोला था। गौरी की सांसें थम गई। निहारिका ने कहा, भैया, आपने नहीं देखा जो हमने देखा। प्रथम ने कहा, निहारिका, जो तुमने देखा वो शायद वैसा नहीं था जैसा दिखा। इस घर में सच्चाई हमेशा पर्दों के पीछे रहती है। दादी ने अपनी व्हील चेयर आगे बढ़ाई। उनकी आंखों में आग नहीं थी, अब चालाकी की चमक थी। वह बोली, ठीक है, अगर तुझे इतना भरोसा है तो साबित कर दे कि यह निर्दोष है। लेकिन याद रखना प्रथम, जब सच्चाई सामने आएगी तब तू शर्मिंदा होगा। प्रथम ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा दादी, बल्कि मुझे गर्व होगा कि मैंने एक बेगुनाह को सजा से बचाया। राध्या की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उनमें डर नहीं था, एक भरोसा था। वह बोली, प्रथम, आपने मेरे लिए, प्रथम ने कहा, जब तक सच साबित नहीं होता तुम कहीं नहीं जाओगी। दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने व्हील चेयर मोड़ी और बाहर निकल गई। जाते जाते मन ही मन बोली, अब देखना राध्या, तूने मेरा अफाइस या पीरा क्या है बाबू, मैं तुझे इस घर से निकाल कर रहूंगी। रात गहराती गई। हवेली के हर कोने में तनाव की गंध थी। बाहर बिजली कड़क रही थी, अंदर डर की दीवारें गूंज रही थीं। प्रथम अपने कमरे में बैठा था, मेज पर बिखरे कागज और सामने अपनी माँ की तस्वीर। उसने धीरे से कहा, माँ, आपने हमेशा कहा था कि सच कभी छिपता नहीं, पर इस घर में तो झूठ ही ताकत बन गया है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राध्या खड़ी थी, आंखें लाल, चेहरा थका हुआ, लेकिन दिल में हिम्मत। उसने कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? प्रथम ने सिर हिलाया। वह बोली, आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं कि आप सबके खिलाफ हो रहे हैं। प्रथम ने कहा, कभी कभी सच्चाई के लिए सबके खिलाफ होना जरूरी होता है। डर वहीं खत्म होता है जहां अन्याय शुरू होता है। राध्या की आंखों से आंसू झर गए। दादी बहुत ताकतवर हैं, उन्होंने जो ठान लिया वह करके रहती हैं। प्रथम ने कहा, तूफान से डरने वाले कभी सूरज नहीं देख पाते। मैं पीछे नहीं हटूंगा। बाहर हवा तेज हो गई, खिड़कियों की जालियां हिलने लगी। राध्या बोली, कहीं यह तूफान किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं? प्रथम ने कहा, नहीं, यह तूफान सच्चाई का संकेत है। अगली सुबह हवेली में सन्नाटा था। नौकर चाकर धीमे बोल रहे थे। दादी अपने कमरे में उर्मी के साथ थी। उर्मी ने कहा, दादी, अब प्रथम राध्या के साथ खुलकर आ गया है। अगर उसने सबूत ढूंढ लिए तो हम सब खत्म। दादी ने ठंडे स्वर में कहा, उससे पहले हमें उसे खत्म करना होगा। उन्होंने अलमारी खोली,
अंदर पुरानी फाइलें, तस्वीरें और कुछ कागज थे। उन्होंने एक तस्वीर निकाली। राध्या किसी आदमी के साथ तस्वीर आधी जली हुई थी। दादी बोली, यह तस्वीर ही अब हथियार बनेगी। उर्मी ने कहा, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा। दादी बोली, चेहरा नहीं, शक दिखना चाहिए, यही काफी है। शाम होते होते हवेली में परिवार की मीटिंग बुलाई गई। सब लोग हॉल में थे। दादी व्हील चेयर पर, सामने प्रथम और राध्या। दीवारों पर दिए जल रहे थे, लेकिन माहौल में अंधेरा था। दादी ने कहा, आज मैं इस घर की सच्चाई सबके सामने रखूंगी। उन्होंने तस्वीर दिखाई। देखो, यही है राध्या का असली चेहरा। ये वही आदमी है जिससे यह पैसों का सौदा करती थी। हॉल में सनसनी फैल गई। राध्या हक्की बक्की रह गई। ये झूठ है, यह तस्वीर नकली है। प्रथम ने तस्वीर ली, ध्यान से देखी। ये एडिट की गई है। दादी ने चिल्लाकर कहा, झूठ, तू अपनी आंखों के सामने झूठ नहीं देख सकता। प्रथम ने कहा, नहीं दादी, मैं झूठ को सच नहीं कह सकता। तभी अचानक हवेली की बिजली चली गई। हॉल में अंधेरा, बस दियों की झिलमिलाहट, हवा की तेज सीटी और कदमों की आवाज। फिर एक चीख गूंजी, सब लोग भागे। देखा, उर्मी फर्श पर गिरी थी। उसके हाथ में वही तस्वीर जल रही थी। प्रथम ने कंबल डालकर आग बुझाई। उर्मी कांपते हुए बोली, मैं सच बताना चाहती हूँ। दादी ने चिल्लाया, चुप रहो उर्मी। लेकिन प्रथम ने कहा, अर हो चुकी दादी। उर्मी रोते हुए बोली, वो तस्वीर नकली थी। दादी ने खुद बनवाई थी ताकि राध्या को घर से निकाल सके। सबकी सांसें थम गईं। गौरी ने कहा, दादी यह क्या? दादी ने आंखें बंद कर ली। कुछ पल की खामोशी के बाद बोली, मैंने किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि राध्या इस घर की बहू बने। प्रथम की आंखों में निराशा थी। दादी, आपने वो किया जो किसी दुश्मन ने भी नहीं किया होता। दादी रो पड़ी। मैं डर गई थी, मुझे लगा वह इस घर को तोड़ देगी। राध्या आगे बढ़ी, दादी के पैरों पर झुकी। आपको माफ करती हूं दादी, लेकिन अब यह घर टूटेगा नहीं, बदलेगा। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। हवा अब ठंडी थी। हवेली में पहली बार सुकून का एहसास था। दीपों की लौ स्थिर थी। प्रथम और राध्या छत पर खड़े थे। प्रथम ने कहा, देखो, अब बादल छंट गए। राध्या मुस्कुराई। कभी कभी सच्चाई भी ऐसे ही बादलों के पीछे छिप जाती है। प्रथम ने कहा, पर जब निकलती है तो पूरे आसमान को रोशन कर देती है। नीचे दादी बालकनी में आई, चेहरे पर पछतावा लेकिन आंखों में शांति। उन्होंने राध्या को देखा और हल्के से मुस्कुराई। हवेली की दीवारों में अब नफरत की सरसराहट नहीं थी, बस एक नई शुरुआत की आहट थी और हवा में वही गूंज रही थी। सच को रोकने की कोशिश करने वाला खुद झूठ में डूब जाता है। हवेली में पहली बार सन्नाटे की जगह संगीत था, आंसुओं की जगह मुस्कान और डर की जगह भरोसा। हवेली के आंगन में रात गहरी थी, मगर दियों की लौ अब स्थिर थी। राध्या छत पर खड़ी थी। हवा उसके चेहरे से बालों को उड़ा रही थी और वह सोच रही थी कि क्या सच में यह शांति असली है या किसी और तूफान का सन्नाटा। नीचे आंगन में दादी खड़ी थी। चेहरे पर पश्चाताप की परतें थीं, पर उनकी आंखों में वह पुरानी चालाकी की चमक अब भी बाकी थी। प्रथम ने नीचे आकर धीरे से कहा, दादी, अब सब खत्म हो गया है, चलिए पुराना भूलकर नया आरंभ करते हैं। दादी ने उसकी ओर देखा, एक पल को मुस्कुराई, फिर बोली, हाँ बेटा, अब सब ठीक होगा। लेकिन उनके मन में एक और खेल चल रहा था। वह जानती थी कि हवेली की दीवारों में जो जहर फैल चुका है उसे मिटाने में वक्त लगेगा। अगली सुबह हवेली के भीतर अजीब सी खामोशी थी। नौकर फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। उर्मी अपने कमरे में थी, जले हुए हाथ पर पट्टी बांध रही थी। उसकी आंखों में दर्द नहीं, पछतावा था। उसने आईने में खुद को देखा और बुदबुदाई, अब मैं और किसी की चाल का मोहरा नहीं बनूंगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राध्या थी। उसने अंदर आते हुए कहा, उर्मी, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा राज है जो हमें जानना चाहिए तो कहो। उर्मी ने उसकी आंखों में देखा, कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम नहीं जानती, दादी के पास और भी बहुत कुछ है। वो हार मानने वालों में से नहीं है। उनके पास हवेली के पुराने कागजात हैं जिनमें एक ऐसा सच लिखा है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। राध्या चौंकी। कैसा सच? उर्मी ने कहा, वो बताना मेरे बस में नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, दादी सिर्फ वही दिखाती हैं जो वह चाहती हैं। शाम को हवेली में एक और हलचल शुरू हुई। पुराने तहखाने की चाबी गायब थी, वही तहखाना जहां मित्तल खानदान की पीढ़ियों का इतिहास बंद था। प्रथम को शक हुआ।
उसने राध्या से कहा, मुझे लगता है कोई फिर से कुछ छिपाने जा रहा है। दोनों चुपके से तहखाने की ओर बढ़े। नीचे एक घना अंधेरा था, बस एक टॉर्च की रोशनी थी जो दीवारों पर पुरानी यादों की परछाइयां बना रही थी। दीवारों पर पुराने फोटो, तिजोरियों में कागज और एक कोने में एक लकड़ी का संदूक। प्रथम ने ताला तोड़ा। अंदर फाइलें थीं। पहली फाइल खोली, उसमें पुराने दस्तावेज और एक नाम बार बार लिखा था, सुनीता मित्तल। प्रथम ने कहा, यह तो मेरी माँ का नाम है, लेकिन यह कागज किस बारे में है? राध्या ने फाइल से एक फोटो निकाली। उसमें दादी और सुनीता एक दूसरे से गले मिल रही थी, लेकिन पीछे किसी आदमी का साया था। फोटो के पीछे लिखा था, सच्चाई को छिपाने के लिए सबको झूठा बनना पड़ा। प्रथम के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उसने धीरे से कहा, दादी ने सिर्फ राध्या के साथ नहीं, शायद माँ के साथ भी कुछ छिपाया था। राध्या ने कहा, हैं, यह सच सामने लाना ही होगा। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों मुड़े। दादी थी, चेहरे पर सख्ती, हाथ में लाठी। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? उन्होंने गरज कर पूछा। प्रथम ने कहा, दादी, अब छिपाने का वक्त खत्म हो गया। बताइए, ये फाइलें क्या हैं? दादी ने हंसते हुए कहा, सच जानने का जुनून खतरनाक होता है। प्रथम, तुम्हारी मां ने भी यही गलती की थी। यह सुनते ही प्रथम का दिल कांप गया। मतलब आपने? दादी ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने वही किया जो घर की इज्जत के लिए जरूरी था। तुम्हारी मां ने इस हवेली की विरासत किसी और को देने की ठानी थी, इसलिए उसे सजा मिली। राध्या के चेहरे पर डर था। आपने अपनी ही बहू के साथ ऐसा किया? दादी बोली, वो औरत इस घर की लकीरें मिटाना चाहती थी और आज तू भी वही कर रही है। प्रथम ने गुस्से में कहा, दादी, अब आपसे कोई नहीं डरेगा। ये हवेली अब आपके झूठ पर नहीं चलेगी। उसने फाइल उठाई। कल सुबह पुलिस को दूंगा। दादी ने ठंडी हंसी हंसी। तू सोचता है पुलिस मेरे खिलाफ जाएगी? इस शहर में मेरे नाम से लोग कांपते हैं। राध्या ने कहा, कानून किसी का गुलाम नहीं। तभी ऊपर से आवाज आई। उर्मी सीढ़ियों से नीचे आई और बोली, अब कोई नहीं बचेगा जो झूठ का साथ देगा। उसने अपने हाथ में एक और फाइल पकड़ी थी। यह रही वो असली वसीयत जिसमें लिखा है कि हवेली की असली हकदार कौन है। सबकी निगाहें उर्मी पर टिक गईं। दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। यह झूठ है, उन्होंने चिल्लाया। उर्मी ने फाइल खोली और कहा, नहीं दादी, यह सच है। हवेली का असली वारिस आपकी बहू सुनीता थी और अब उसका हिस्सा प्रथम और उसकी पत्नी राध्या को मिलना चाहिए। हॉल में जैसे बिजली गिर पड़ी। दादी के हाथ कांप गए, चेहरा पसीने से भीग गया। उन्होंने लाठी फेंक दी और कुर्सी पर गिर पड़ी। हवा भारी हो गई। बाहर फिर वही बादल गरजने लगे, जैसे पुराना तूफान फिर लौट आया हो। राध्या ने आगे बढ़कर दादी का हाथ पकड़ा। अब सब खत्म हो गया दादी, सच बाहर आ चुका है। दादी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने सब कुछ खो दिया, अपने बेटे को, अपनी बहू को और अब अपने पोते को भी। प्रथम ने कहा, आपने हमें नहीं खोया दादी, आपने खुद को खो दिया। उस रात हवेली में कोई नहीं सोया, सब कुछ उलट गया था। सुबह होते ही खबर फैल गई कि हवेली अब आराध्या और प्रथम के नाम हो चुकी है। लेकिन उनके लिए यह जीत नहीं थी, यह दर्द था, क्योंकि उन्होंने वह सच्चाई खोली थी जो किसी का दिल तोड़ने वाली थी। दादी का कमरा अब खाली था। उन्होंने अपने पुराने सामान के साथ हवेली छोड़ दी। राध्या उनके कमरे में गई। वहां दादी की एक पुरानी डायरी थी। उसने पढ़ा, मैंने जो किया वह सही नहीं था, लेकिन मुझे डर था कि मेरा घर बिखर जाएगा। मैंने बचाने की कोशिश में सब खो दिया। राध्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। कुछ दिन बीत गए। हवेली में अब नई शुरुआत हो चुकी थी। प्रथम ने हवेली के पुराने हिस्से को अनाथ बच्चों के लिए खोल दिया। वहां बच्चों की हंसी गूंजने लगी। उर्मी अब उन्हीं बच्चों की देखभाल करती थी। गौरी और सुजाता भी अब पहले जैसी नहीं थी। हवेली की दीवारों में अब डर नहीं था, बस उम्मीद थी। राध्या सुबह आंगन में दिया जलाती और कहती, सच्चाई चाहे कितनी भी देर से आए आती जरूर है। एक दिन शाम को हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रथम ने दरवाजा खोला। सामने दादी खड़ी थी, थकी हुई, पर आंखों में अब कोई घमंड नहीं। उन्होंने कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? प्रथम ने कुछ पल उन्हें देखा, फिर कहा, यह घर आपका भी है दादी, आपसे ज्यादा हक किसी का नहीं। राध्या आई, उनके पैरों में झुकी। आप लौट आई, यही हमारे लिए काफी है। दादी ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। मैं लौट नहीं आई हूँ राध्या, बस माफी मांगने आई हूँ। सबकी आंखें भर आईं।
हवेली में उस दिन पहली बार एक साथ पूजा हुई। दीपक की लौ स्थिर थी और दीवारों पर वह रोशनी फैल रही थी जो सालों से गायब थी। रात को जब सब अपने कमरे में गए, हवेली के बाहर हवा धीमे धीमे बह रही थी। आकाश में अब कोई बादल नहीं था, बस चांद की सफेद रोशनी थी। प्रथम ने बालकनी से नीचे देखा। दादी आंगन में बैठी थी, हाथों में माला, आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बुदबुदा रही थी, अब शायद भगवान मुझे माफ कर दें। राध्या पास आई, उनके बगल में बैठी और बोली, भगवान ने तो पहले ही कर दिया था दादी, हमें देर लगी समझने में। दादी ने उसकी ओर देखा और पहली बार उस चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। अगली सुबह हवेली के मंदिर से घंटियों की आवाज आई। हवा में सुकून था, सूरज की किरणें फर्श पर पड़ी थीं। प्रथम ने आंगन में देखा, बच्चे खेल रहे थे। राध्या पूजा में बैठी थी और दादी मुस्कुरा रही थी। हवेली में पहली बार कोई डर नहीं था, कोई झूठ नहीं था, बस सच्चाई, प्रेम और नई शुरुआत। हवेली की दीवारों ने भी शायद राहत की सांस ली होगी, क्योंकि अब वे झूठ की नहीं, इंसाफ की गवाह थीं। और राध्या ने आसमान की ओर देखकर कहा, माँ, अब आपकी सिखाई बात सच में जिंदा हो गई है। सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। हवा में दीपक की लौ झिलमिलाई, जैसे वह भी इस नई रोशनी का हिस्सा बनना चाहती हो। हवेली के दरवाजे खुले थे, जैसे अब वहां किसी को आने से डर नहीं था। और उस रोशनी के बीच खड़ी राध्या ने धीरे से कहा, अब यह घर सिर्फ हवेली नहीं,